छात्राओं, पहले हमने भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संस्कार में प्रथम 4 संस्कारों का अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट 4 संस्कारों का अध्ययन करेंगे। वो है नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और चूड़ाकर्म संस्कार। नामकरण संस्कार सामाजिक चेतना के विकास के साथ ही मनुष्य का नामकरण भी किया जाने लगा था। संतान को नाम प्रदान करना भी एक संस्कार था और उसका विस्तार पूर्वक विवरण प्राप्त होता है कि शिशु के नाम का चुनाव धार्मिक क्रियाओं के साथ निश्चित तिथि को संपन्न किया जाता था और इस अवसर पर जाति के अनुरूप समुचित शब्दों पर विचार भी आवश्यक था। मनु की व्यवस्था है कि 10वें या 12वें दिन शुभ तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त में नामकरण संस्कार का आयोजन करना चाहिए। भाष्यकार विश्वरूप और कुल्लूक इसे 11वें दिन भी मानते हैं। बृहस्पति ने 13वें, 16वें, 19वें या 32वें दिन इसे संपन्न करने की सलाह दी है। सुंदर और कर्णप्रिय नाम अच्छे माने जाते रहे हैं। बालाओं के नाम सुखपूर्वक उच्चारण के योग्य, स्पष्ट अर्थ वाले, मनोहर, मंगल सूचक और अंत में दीर्घ अक्षर वाले होने चाहिए। नाम प्रायः देवताओं, नक्षत्रों, प्रकृति के पदार्थों आदि के नामों पर होते थे। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। जन्म के उपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकलने से पूर्व निष्क्रमण संस्कार संपन्न किया जाता था। घर से बाहर के अनेक प्राकृतिक और अप्राकृतिक संकटों से शिशु की रक्षा करने के लिए देवताओं का अर्चन, उनकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता था। गृह्य सूत्र में निर्देश किया गया है कि इस संस्कार में पिता बालक को बाहर ले जाता था और तच्चक्षुर्देव हितम आदि मंत्र के साथ उसे सूर्य का दर्शन कराता था। अगला है अन्नप्राशन संस्कार। नाम से ही पता चल रहा है कि इस संस्कार द्वारा शिशु को सर्वप्रथम अन्न खिलाया जाता था। इसका उद्देश्य यह था कि शिशु से माता का दूध उसके स्थान पर अन्य किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था की जाए। ऐसी मान्यता थी कि भोजन के रूप में अवश्य कोई न कोई रहस्यमय शक्ति ही मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। इस कारण इस संस्कार के अवसर पर देवताओं की सहायता से शिशु में शक्ति के उस स्रोत को ही प्रविष्ट कराने का प्रयत्न किया जाता था। अगला है चूड़ाकर्म संस्कार। इसे केशच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। चूड़ाकर्म अथवा चौल संस्कार को आजकल मुंडन या जड़ूला उतारना भी कहते हैं। चूड़ा का अर्थ शिखा है। इस मुंडन के पश्चात केवल शिखा भर ही सिर पर रह जाती थी। अतः चूड़ाकर्म वह संस्कार है जिसके बाद शिखा या चोटी रखी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कार्य व्यक्ति के लिए दीर्घ आयु, सौंदर्य और कल्याण की प्राप्ति ही संस्कार का प्रमुख प्रयोजन माना जाता था। लोगों का विचार था कि चूड़ाकर्म संस्कार न करने से आयु का ह्रास होता है। अतः प्रत्येक दशा में यह संस्कार अवश्य संपन्न किया जाना चाहिए। इस अवसर पर प्रयोजनीय अनेक मंत्रों की रचना केवल इसी प्रयोजन से हुई थी। मनु की उक्ति है, चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्।
मतलब सभी द्विजातियों के लिए चूड़ाकर्म संस्कार धार्मिक विधि से पहले या तीसरे वर्ष में वैदिक विधान अनुसार करना चाहिए। गृह्य सूत्रों के अनुसार भी ये संस्कार बालक के जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष के अंत में या तृतीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व संपन्न होता था। यह संस्कार सूर्य के उत्तरायण में होने पर ही संपन्न होता था। यह दिन के समय ही संपन्न किया जाता था। ये हमने संस्कार 4 संस्कारों का अध्ययन आज किया है। निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और नामकरण। इस तरह से हमने आज टोटल 8 संस्कारों का अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट टर्न पर अगले और संस्कारों का अध्ययन किया जाएगा।